मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजय हर हर देवा। ये सूत्र सिखों के पवित्र शास्त्र श्री सुखमनी साहिब की दूसरी अष्टपदी की 6ठी पौड़ी का है। इन शब्दों में गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, जो हरि नाम की सेवा में लगा हुआ है, देवता भी उसकी पूजा करते हैं। आज जब मेरी नज़र इन शब्दों पर पड़ी तो मेरे भीतर कई विचार उठने लगे। आज गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है। हम यह दिन बड़े उत्साह से मनाते हैं। यह दिन न केवल भारत के मंदिरों और गुरुद्वारों में मनाया जाता है, अपितु लोग लंदन, अमेरिका, जापान तथा चीन में भी यह दिन बड़े उत्साह से मनाते हैं और गुरु गोविंद सिंह जी के चरणों में प्रेम और श्रद्धा से पुष्प चढ़ाते हैं। न केवल इस संसार में बल्कि देवलोक में भी देवता गुरु जी पर पुष्प चढ़ाते हैं। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजय हर हर देवा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, 5000 वर्ष पूर्व गोविंद श्री कृष्ण अपने अधरों पर बांसुरी धर कर आए और गोकुल तथा वृंदावन में लीला रचाई। फिर उसी गोविंद ने कुरुक्षेत्र के मैदान पर अर्जुन को शिक्षा दी, जो श्रीमद् भगवत गीता में समाई हुई है। उसी पवित्र गीता में उनका एक मंत्र दिया हुआ है, उत्तिष्ठ परम तपः, अर्थात हे अर्जुन उठो और मैदान में आ जाओ। उसके बाद हजारों वर्ष बीत गए। एक बार फिर भारत पर संकट के बादल मंडराने लगे। गोविंद श्री कृष्ण कह गए हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हे अर्जुन, जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतारित होता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हजारों वर्ष बाद हिंदुओं को फिर से कई विपत्तियों का सामना करना पड़ा। गुरुदेव साधु वासवानी जी कहते थे, यदि मैं इतिहास के पन्ने पलटकर इन विपत्तियों का वर्णन करूं तो मैं समझता हूं आपकी पलकें भीग जाएंगी। हिंदू कौम समझो लगभग समाप्त होने वाली थी, लेकिन हिंदू कौम को बड़े बड़े कार्य करने हैं। इस कौम पर बड़ी जिम्मेदारी है। आज भी हिंदू कौम
कमज़ोर है, किंतु मुझे विश्वास है कि हिंदू कौम एक बार फिर ऊंची उठेगी। ईश्वर इस कौम को समाप्त नहीं होने देंगे, क्योंकि हिंदू कौम को सारे संसार को ऋषियों और संतों का संदेश देना है। बेशक इस समय हमारी दशा दुखदायक है। न यारों में रही यारी, न भाइयों में रही वफादारी। आज एक हिंदू भाई दूसरे हिंदू से लड़ने पर उतारू है। आज एक हिंदू भाई ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करता है और पास ही दूसरा भाई भूखा मर रहा है। आज हिंदू कौम कठिन दौर से गुजर रही है, लेकिन एक दिन आएगा जब यह कौम ऊंची उठेगी, क्योंकि इस कौम द्वारा भगवान को एक महान कार्य करना है। इस कौम के पास एक अनमोल खजाना है, अ माइटी स्पिरिचुअल ट्रेजर, आत्मिक शक्ति का खजाना। इसलिए तो ईश्वर ने बार बार इस कौम की रक्षा की है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 5000 वर्ष पहले एक गोविंद अर्थात श्री कृष्ण आए। उसके कई हजार वर्ष बाद दूसरे गोविंद आए अर्थात गुरु गोविंद सिंह। उनका जन्म 1666 में पटना शहर में हुआ। पटना शहर इतिहास में प्रसिद्ध है। एक समय पटना शहर राजा अशोका की राजधानी था। गुरु गोविंद सिंह जी की बाल अवस्था पटना में ही गुजरी। वहाँ हिंदी भाषा प्रचलित है, इसलिए बचपन से ही गुरुजी हिंदी बोलना सीख गए थे। साथ ही साथ बचपन में ही उन्होंने धनुर्विद्या भी सीख ली। उसके बाद उनकी किशोर अवस्था पंजाब में गुजरी। उन्होंने काफ़ी समय अनंतपुर में गुजारा, जहाँ वे कई साधु संतों के संसर्ग में आए। सन 1708 में गुरुजी ने डेक्कन के नादेड़ नगर में अपने शरीर का त्याग किया। उससे 1 वर्ष पूर्व मुगलों के राजा औरंगजेब का देहांत हुआ। गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब के हर जुल्म का डट के सामने किया। वैसे तो औरंगजेब में कई गुण थे। उसका जीवन पवित्र था, उसके खान पान में सादगी थी, भोग विलास से वह दूर ही रहता, सारा समय अपने काम काज में व्यस्त रहता तथा अपने हाथों से टोपियां बनाता, पुस्तकों का अध्ययन करता तथा दर रोज कुरान शरीफ से पाठ भी करता था। परंतु अफसोस, धर्म के मामले में वह बुरी तरह उलझ गया। वह एक कट्टरपंथी और संगदिल इंसान था। वह इस बात को समझ ही नहीं पाया कि मालिक मेहरबान की दिव्य ज्योति सब में समाई हुई है। वह हिंदू धर्म के सख्त खिलाफ था। वह हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाने पर तुला था। गुरु गोविंद सिंह जी औरंगजेब के जुल्म का सामना करना अपना कर्तव्य समझते थे। हिंदुओं की रक्षा करने के लिए वे जंग मैदान पर उतर आए। उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी ने भी हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए अपनी जान दे दी। उसी प्रकार गुरु गोविंद सिंह भी अपनी जान की परवाह किए बिना जंग मैदान पर उतरे थे। बचपन से ही गुरु गोविंद सिंह जी में वीर योद्धाओं के लक्षण थे। जब गुरु गोविंद सिंह जी औरंगजेब के जुल्म का सामना करने के लिए मैदान में उतरे तो उनके 2 बेटे भी लड़ना चाहते थे। तब गुरुजी ने अपने 2 बेटों को अपने हाथों से योद्धाओं की तरह तैयार कर उन्हें मैदान में भेजा। धर्म की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने बेटों का बलिदान कर दिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गुरुदेव साधु वासवानी जी कहते थे, गुरु गोविंद सिंह जी एक तरफ योगी थे और दूसरी ओर एक महान योद्धा भी थे।
वे कहते बैरागी मत बनो, नरसिंह बनो। सेवा के मैदान में, सतगुरु की सेना में क्षत्रिय बनो तथा बहादुरी से अधर्म को मिटाकर धर्म की जय जयकार करो। गुरु गोविंद सिंह जी तो कवि थे, उन्हें तो ईश्वर की भक्ति से आनंद मिलता था। ऐसा बताया गया है कि गुरु गोविंद सिंह एक पहाड़ की चोटी पर बैठे ध्यान कर रहे थे। हिंदुस्तान में अत्याचार का अंधकार छाया था, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था। तब पर्वत पर बैठे उन्होंने एक आवाज सुनी, प्रिय अब तो मैदान में आ जाओ। धर्म पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, बादशाह का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। वे अपना ध्यान और कविता छोड़कर उस आवाज के आदेश का पालन करते हैं। वे जंग मैदान में उतरते हैं, वे एक आंदोलन छेड़ते हैं, अ मूवमेंट, अ माइटी मूवमेंट। शुरू में तो वह आंदोलन बहुत साधारण लग रहा था, स्वयं मुगल भी उसका परिहास करने लगे। मुगलों का बादशाह कहता है, ये गुरु गोविंद सिंह क्या कर लेंगे, हमारी इतनी बड़ी सल्तनत है, पुश्तों से चली आ रही ये हमारी बड़ी सल्तनत, उसके सामने ये कैसे टिक पाएंगे। लेकिन गुरुजी सिखों में साहस और नया उत्साह फूंकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गुरुदेव साधु वासवानी जी कहते थे, आजकल युवकों में वो उत्साह और साहस कहाँ है, और न ही उन्हें स्कूलों तथा कॉलेजों में वो शिक्षा दी जाती है जो गुरु जी ने सिखों को दी कि धर्म की खातिर स्वयं कुर्बान हो जाना ही हमारा कर्तव्य है। गुरु गोविंद सिंह की छोटी सी सेना को देखकर पंडित और विद्वान डर जाते हैं। वे कहते हैं, आपकी सेना तो घट रही है, दूसरी ओर मुसलमान सेना तो बढ़ती जा रही है, इनका हम सामना कैसे करेंगे। तब गुरु जी उत्तर देते हैं, यदि श्री राम ने वानरों की सेना से रावण की सेना का सामना किया तो सिखों के लिए मुगलों की सेना को पछाड़ना कोई असंभव कार्य नहीं है, और इन्होंने यह कर दिखाया। गुरु जी की आयु केवल 33 वर्ष थी जब उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। गुरु जी के जीवन में एक जादू था जिसका प्रभाव कई लोगों पर पड़ा। सेद वेग मुसलमानों का सेनापति था, अब गुरु जी से युद्ध करने के लिए मैदान में आया, परंतु उन्हें देखकर उसने तुरंत अपनी तलवार फेंक दी और कहा, अब यह तलवार जुल्म और जबरदस्ती के लिए कदापि नहीं उठेगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बेशक गुरु जी सच्चे पातशाह थे। सच्चा पातशाह वो होता है जो प्रजा के लिए जीता है, सच्चा पातशाह प्रजा का पिता होता है। गुरु गोविंद सिंह जी को सिखों से कितना प्यार था। वे दरवेश थे, गरीबों के सेवक, दीनहीनों के मित्र थे, इसलिए वे सच्चे पातशाह कहलाए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार गुरुदेव साधु वासवानी जी ने कहा, जीवन एक नैया है जो संसार सागर में चल रही है। नैया को चलाने के लिए 2 चप्पुओं की जरूरत होती है। गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन की नैया के भी 2 चप्पू थे, पहला था विश्वास और दूसरा था प्रेम। गुरुदेव कहते थे, गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन का विचार करके मैं बार बार स्वयं से कहता हूँ कि उन्हें ईश्वर में कितना विश्वास था। हमें जरा सा कष्ट होता है तो हम परेशान हो उठते हैं। गुरु जी ने क्या कुछ नहीं सहा, भगवान में उन्हें अटूट विश्वास था, इसलिए वे कभी किसी बंदे से नहीं डरे। एक बार एक महापुरुष को 2000 रुपयों की जरूरत पड़ी।
उनका एक सत्संगी भाई आया और बोला, स्वामी मैंने सुना है कि आपको 2000 रुपयों की ज़रूरत है, कृपया ये 2000 रुपये स्वीकार करें। यह सुनकर महापुरुष ने कहा, मैं तुम्हारा आभारी हूँ, ये पैसे मैं तुमसे उधार ले रहा हूँ, लेकिन तुम मुझ पर एक मेहरबानी करना, यदि पैसे लौटाने में कुछ देर हो जाए तो कृपया मुझे तंग मत करना। 6 महीने गुजर जाते हैं, महापुरुष सत्संगी भाई को पैसे नहीं लौटा पाते, इसलिए सत्संगी का विश्वास टूट जाता है। वह मन ही मन कहता है, मुझे लगता है इनके मन में खोट है। वह सत्संग में जाना छोड़ देता है। जब महापुरुष को इस बात का पता चलता है तो वे तुरंत किसी और से पैसे लेकर उस सत्संगी भाई को लौटा देते हैं। किंतु गुरुदेव कहते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या कुछ नहीं सहा। उन्होंने कितना त्याग और बलिदान किया, उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया, किंतु विश्वास नहीं छोड़ा। उनके जीवन के बारे में सोच सोच कर मैं बार बार स्वयं से पूछता हूँ, क्या हमें ऐसा विश्वास है? हम सत्संग में आते हैं, अब प्रश्न यह है कि क्या हम नुकसान पाने के लिए तैयार हैं या नहीं। सच्चा धर्म तो त्याग करने में ही है। धन्य है वे जो बिना किसी लाभ की इच्छा से इस आध्यात्मिक राह पर चल पड़ते हैं और हानि को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। धन तो मामूली सी बात है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने तो सब कुछ कुर्बान कर दिया। उन्होंने अडिग विश्वास का कितना सुंदर उदाहरण हमारे सामने रखा है। एक बार श्री ईशा ने अपने शिष्यों से कहा, फेथ कैन मूव माउंटेन्स। विश्वास से असंभव को संभव किया जा सकता है। गुरु गोविंद सिंह जी के सामने कई कष्ट आए, परंतु आस्था की शक्ति से उन्होंने सारे कष्ट दूर कर दिए। इतिहास इस बात का गवाह है कि सिखों ने बड़े बड़े कार्य किए। क्यों? क्योंकि उनमें आस्था थी। हमने पुस्तकें पढ़ ली तो उससे क्या होता है? आस्था रखो, विश्वास रखो। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, साधु वासवानी जी कहते थे बेशक गुरु गोविंद सिंह की फौज छोटी थी, किंतु उन्हें ईश्वर पर पूरा विश्वास था। और विश्वास क्या नहीं कर सकता? जहाँ विश्वास होता है वहाँ विनाश हो ही नहीं सकता। आज इतिहास खोल कर देखो, वो सल्तनत जिस पर औरंगजेब को गर्व था, अब कहाँ है वो सल्तनत? वह सल्तनत तो तहस नहस हो गई। मुगलों की सारी सल्तनत तो मिट्टी में मिल गई, किंतु गुरुजी जिस सल्तनत के लिए लड़े वह आज भी जीवित है। उनके करोड़ों सिंहासन हैं, एक एक दिल उनका सिंहासन है। आज हिंदुओं पर बड़ी जिम्मेदारी है, उन्हें गुरु जी की शिक्षा की साक्षी देनी है। उनकी शिक्षा की साक्षी देने के लिए हमें एक मंत्र की बहुत ज़रूरत है, और वो है एकता। मेरे हिंदू भाइयों, आपस में मिल जाओ, अपने तंग विचारों का त्याग करो, सारे लड़ाई झगड़े भूल जाओ, जात पांत की बेरियां काटो। देखो अन्य देश कैसे उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हैं। बुद्धि और शिक्षा में आप लोग किसी से कम नहीं हैं। आपके पास व्यापार और धन की भी कमी नहीं है, लेकिन आप लोगों में एकता का अभाव है। आज इस पवित्र दिन पर मैं आपके पास एकता का संदेश लेकर आया हूँ। काश आज हमारे भीतर एकता का भाव जागे, काश एक एक के दिल में एकता की लौ जगे। आज बस इतना ही, बाकी की चर्चा कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति।